श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तो कल हम लोग हनुमान चालीसा की 28वीं चौपाई के ऊपर चिंतन कर रहे थे। 28वीं चौपाई में जो शब्द एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो एक तो है मनोरथ और दूसरा है अमित। मनोरथ होता है मन के अंदर कामना करना, मन के अंदर सपना देखना, मन के अंदर एक आकांक्षा होना। और अमित होता है जो कि अनंत होता है, जिसको नापा नहीं जा सकता है। तो ये दो शब्द जो है ना चौपाई में बड़े महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर हम लोगों ने चिंतन क्या करा था उसका संक्षेप में आपको हम अर्थ बताते चले, कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। एक तो हर व्यक्ति को कोई ना कोई मनोरथ करना चाहिए। मनोरथ आपके मन में प्रेरणा होनी चाहिए, आपके अंदर सपना होना चाहिए। और हम लोगों के मन के अंदर मनोरथ किस चीज का होना चाहिए? शुरुआत में आपकी जो प्रकृति और प्रेरणा होती है, भगवान ने आपकी प्रकृति विशेष बनाई है, परिवेश बनाया है, वातावरण दिया है, ये समाज, ये परिवार, ये सब चीजें ईश्वर ने दी हैं। इससे हर व्यक्ति को यहाँ भिन्न भिन्न प्रेरणा मिलती है। एक ही परिवार में दो लोग हो, आप देखना अलग अलग प्रेरणा होती है। एक ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत भी प्रेरित होता है, समर्पित होता है, और एक बिल्कुल ही अच्छा खासा काम धंधे के लिए समर्पित रहता है। पैसा चाहिए और नाम चाहिए और भोग चाहिए। एक ही परिवार, एक ही माता पिता, और प्रकृति बहुत अलग होती है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को गीता बोलती है तुम्हारी जो प्रकृति है उस हिसाब से चलो, सच्चे रहो उससे। शुरुआत में अपनी प्रकृति में हमको बड़े दक्ष होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। उसके बाद एक जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है कि हमारे मन की प्रेरणा सेवा का क्षेत्र बननी चाहिए। ईश्वर की सेवा का क्षेत्र ही हमारा मनोरथ होना चाहिए। आपकी प्रेरणा वैसी होनी चाहिए। अगर ईश्वर की सेवा हमारी मनोरथ का प्रयोजन नहीं रहता है ना, तो पता क्या होगा? आपको जो फल प्राप्त होंगे बड़े क्षणिक प्राप्त होंगे, और थोड़ी देर के लिए मन के अंदर बड़ी प्रफुल्लता लाएंगे, बड़ा रोमांच लाएंगे, जैसे किसी भी भोग विलास में होता है। आपने बढ़िया चीज खाई, उसका भोग करा, तो थोड़ी देर बड़ा आनंद आया, फिर जो है वो 3-4 घंटे बाद, हाँ भाई क्या बन रहा है आज, खत्म, डकार मार ली, पच गया। हम जितने भी आज तक मनोरथ करते आए हैं, सबसे केवल टेम्परेरी फल मिलता है। और ये हमारे मन में एक नित्यानित्य विवेक होना चाहिए। विवेक ये होना चाहिए कि देखो यार, हम जीवन में सदैव एक टेम्परेरी क्षणिक आनंद के लिए ही समर्पित है।
अमित इच्छा होनी चाहिए। फल जो है अमित प्राप्त हो, ये सब लोग नहीं सोच पाते हैं। हनुमान जी के भक्त सोचते हैं, विवेकी लोग सोचते हैं। सेम हमारा प्रयास रहता है, समय रहता है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे क्षणिक फल की प्राप्ति में ही जीवन खत्म कर देते हैं, और कुछ लोग इतने ही समय में बहुत अद्भुत प्रकार का अमित फल प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, हर चौपाई में कुछ ना कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बड़ा चिंतनीय होते हैं। आपका जीवन है, आप चाहो क्षणिक चीजों का ही आनंद लेते रहो, और क्षणिक चीजें जो कि इंद्रिय की संतुष्टि और अहम की संतुष्टि के लिए होती है, वो बहुत जल्दी ही हमको इन चीजों से उबा देती है, हम बोर हो जाते हैं, संतुष्टि नहीं होती है। हृदय आपका कुछ और मांग रहा है, आपका हृदय अमित फल मांग रहा है। तो आप शुरुआत में ऐसा नहीं है सीधे अमित फल के लिए जाओ, पहले तो मनोरथ करना आना पड़ता है। तीव्र इच्छा से, दृढ़ संकल्प होना, समग्रता से जीना, ईश्वर की सहायता, दैवी सहायता लेके जीना, ये सब मनोरथ की पूर्ति में ये सब होता है। और तब जाके समझ में आता है कि जीवन में असली लक्ष्य जो है वो संसार की नश्वर चीजें प्राप्त करने से कभी नहीं होता। आपका एक जीवन छोटा पड़ जाएगा। बार बार जो है वो अनेकों, जैसे महाराज ययाति थे ना, इतना बाहर का भोग भोगा, लेकिन तो भी उनके अंदर तृप्ति नहीं हुई। तो ऐसा आपके मन में कभी तृप्ति नहीं होगी, उम्र चलती चली जाएगी, हर थोड़े दिन बाद फिर जन्मदिन आ जाएगा, बर्थडे में ना हो गए, भगवान की पूजा कर लोगे, वहां पे पार्टी कर लोगे, वहीं के वहीं खड़े हैं। हम तो कई बार देखते हैं ये नए साल की शुभकामनाएं लोग देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। बोला बहुत बढ़िया, इस बार तो हैप्पी रहेगा, सबने हैप्पी न्यू ईयर बोला है। साल भर बीत जाता है, दूसरा चालू होता है, फिर भी वही शुभकामनाएं देते हैं। हम कई बार सोच रहे थे कि ये इसकी शुभकामना कभी इफेक्टिव ही नहीं होती, हमारी आकांक्षा भी इफेक्टिव नहीं होती। हर बार बोलने की जरूरत होती है, इस बार तो हैप्पी न्यू ईयर हो जाए, होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है सोचो? क्योंकि हमारे मनोरथ मित फल वाले हैं, अमित फल वाले नहीं है। अगर आपका अमित फल की प्राप्ति का मनोरथ हो जाए, अमित फल कौन होते हैं? राम जी खुद होते हैं। हनुमान जी तो राम जी से कम सोचते ही नहीं, और आप हनुमान जी के भक्त लोग हैं, तो बाकी भी इच्छा करो, लेकिन कम से कम मन के कोने में वो इच्छा भी तो लाओ कि जो जीवन का शाश्वत सत्य है, अविनाशी है, जिसकी प्राप्ति के उपरांत बुढ़ापा और मृत्यु की पीड़ाएं खत्म हो जाती हैं। गीता का शब्द है, जरा मरण मोक्षाय। बुढ़ापा की पीड़ा, मृत्यु की पीड़ा, बीमारी की पीड़ा, सब चीजें दूर हो जाएंगी अगर जो नित्य है ना उसको जान लिया। लखली नित्य को प्राप्त नहीं करना पड़ता, केवल जानना होता है, लेकिन इच्छा तो करो। तो इस चौपाई में तुलसीदास जी बोलते हैं बाकी भी मनोरथ करो, लेकिन और मनोरथ, वो दूसरी मनोरथ भी अगर लाते हो सोई अमित जीवन फल पावे। तो ये बहुत ही सुंदर भाव था पिछली चौपाई में। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 29वीं चौपाई में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। इसके शब्दार्थ क्या हैं? तो यहाँ गोस्वामी जी हनुमान जी की वंदना करते हुए कह रहे हैं, हे हनुमान जी, हे बजरंगबली, चारों जुग
प्रताप तुम्हारा। आपका जो प्रताप है ना, चारों युग में, चारों युगों में, युग मतलब चारों युग, तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, आपकी ख्याति, आपकी महिमा, आपकी जो है प्रसिद्धि। तो जब कोई प्रतापी होता है उसकी बहुत जल्दी महिमा हो जाती है। इसीलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में प्रतापी बनना ये लक्ष्य होना चाहिए। प्रतापी मैग्नेटिक होता है, प्रतापी जो है आकर्षक होता है, तेजस्वी होता है। एक हम लोगों के इतिहास में बहुत प्रतापी जिनका नाम ही प्रताप था, कौन है आपको पता है? महाराणा प्रताप। वो अपने नाम को सार्थक करने वाले ऐसे महाराज थे। तो राजस्थान में मेवाड़ के इलाके के वो राजा थे, और चित्तौड़गढ़ में वो बैठते थे। फिर बाद में उन्होंने दूसरा भी अपना राजधानी बनाई थी। बड़े प्रसिद्ध ऐसे प्रतापी राजा थे कि ये 16वीं शताब्दी की बात है। 16वीं शताब्दी में महाराणा प्रताप थे। अच्छा, एक संयोग की बात बताएं आपको, आज हमारी जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये 9 मई को हो रही है, और आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है। आज हम संयोग से देख रहे थे तो वहां पे सब लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे, और यही चौपाई आज हम भी चिंतन कर रहे थे, चारों युग प्रताप तुम्हारा। बोला वाह भाई, क्या हनुमान जी की भी महिमा है। एक ऐसे प्रतापी राजा के, हम लोगों के देश की गरिमा महिमा के, उन दिनों मुगलों का राज्य था, अकबर का। अकबर धीमे धीमे पूरे देश में फैलता जा रहा था, और अगर दिल्ली से उसको बंदरगाह तक जो है जाना था तो रास्ते में मेवाड़ आता था। तो उसने बोला बाकी सब लोगों को जीतना आवश्यक है, ये मेवाड़ को जरूर जीतना है हमको, हमारा देश विदेश से व्यापार अच्छा हो जाएगा। तो इन्होंने बोला देखो, पहले नीति जो है ना, साम दाम दंड भेद में सबसे पहले शांति की आती है, साम। उन्होंने अपने दूत भेजे, उन्होंने बोला देखो भाई राणा प्रताप, आप राज्य करते रहोगे, आपके राज्य को कोई नहीं छुएगा, आप हमसे बस संधि कर लो, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। हाँ, अधीनता मतलब कम कोई टैक्स देना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत टैक्स दोगे, उसके उपरांत आपका कोई बाल बांका नहीं करेगा, और आप अपना राज्य चलाते रहो। अनेकों बार, 4 बार उन्होंने दूत भेजे, लेकिन चारों बार राणा प्रताप बोलते हैं स्वतंत्रता से रहना, हम लोग प्रतापी लोग हैं, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारे मूल्य अलग हैं, और हम लोगों का व्यक्तित्व अलग होता है, मूल्य अलग होते हैं। उसने ठुकरा दिया। फिर बाद में वो प्रसिद्ध एक लड़ाई हुई थी, हल्दी घाटी की लड़ाई, यही महाराणा प्रताप। चेतक घोड़ा था उनका, याद, उन्होंने स्कूलों में पढ़ा था। चेतक घोड़े पे बैठ के उन्होंने ऐसे सबको नाकों चने चबवाए। फिर फाइनली उनका चेतक घोड़े का पैर के ऊपर जो है ना घाव आ गया, लंगड़ा हो गया, लेकिन तो भी उसने राणा प्रताप को बचा लिया, कहीं एकांत में ले गया, वहां जाके गिर गया, मर गया। उसकी समाधि बनी हुई घोड़े की भी। तो महाराणा प्रताप जो है वो पूरे हारे तो नहीं, लेकिन उनको लड़ाई छोड़ के जाना पड़ा, और कोई वहां जीत हार नहीं हुई, और अनेकों इलाकों में कब्जा उनका मुगल का हुआ, लेकिन गजब का राजा था भाई। तो वहां पे महाराष्ट्र में हमारे शिवाजी, और यहाँ पे मेवाड़ राजस्थान में राणा प्रताप।
ऐसे जोरदार थे। तो इतने स्वाभिमानी, तेजस्वी, धर्मनिष्ठ भी थे। उनके इष्ट देवता जो है ना, वो एक लिंग महादेव, वहां पर मंदिर है उनका, एक लिंग महादेव, भगवान शंकर के भक्त थे। और जो हम लोग के सनातन धर्म की मूल्य थे, परंपरा थी, वो राणा प्रताप, प्रतापी राजा, उनके व्यक्तित्व में आ गया था। और निश्चित रूप से शिव जी के जो अवतार है हनुमान जी, उनके तो प्रेरणा के आस्पद रहे होंगे। उनका जो तलवार थी ना, आपको पता कितनी बड़ी थी, भारी थी? 81 किलो की केवल तलवार थी। 81 किलो तलवार उठा घुमाते फिरते। कैसे वीर बहादुर लोग हम लोग के वहां हुए। प्रतापी राजा थे। और हनुमान जी की गदा, हनुमान जी की गदा तो पहलवान लोग अपने अखाड़ों में गदा लेके पहलवानी करते हैं। एक बार हम भूले भटके पहुंच गए अखाड़ा में, हिला भी नहीं पाए उसको, और वो लोग उठा के एक हाथ से उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। हनुमान जी का जो है व्यक्तित्व, बल, उनका शौर्य, उनका सामर्थ्य। और एक चीज आपको बताएं, प्रताप शब्द में ताप है। तपस्वीता से प्रतापी आदमी बनता है। अगर कोई तपस्वी नहीं होगा ना, तो प्रतापी नहीं बन पाता है। इसीलिए तप से ही प्रतापी बना जाता है। तो तपस्विता आदमी को जीवन में होनी चाहिए। तपस्विता क्या होती है? व्रत में भी तपस्या होती है, भूख लगती है मगर नहीं खाओ। सब प्रकार के शरीर के अंदर जो है मांग उठती है, लेकिन आपका दृढ़ निश्चय, नहीं खाएंगे। हम देखते हैं हमारे पास रोकने का सामर्थ्य कितना है। सर्दी गर्मी को सहना, अनेकों व्यायाम आदि करना, दौड़ने जाना। बचपन में हम एक स्कूल में चले गए थे, हमारे दादाजी के जबरदस्ती भेजने से। बोलते पूरा परिवार फौजी है, तुमको भी फौजी बनना है। हम लोग बाबा जी बोलते थे, बोला बाबा जी हमको फौजी नहीं बनना है, हमको कुछ और बनना है। और क्या बनोगे बेटा? फौजी नहीं बनोगे तो क्या बनोगे? उनके कल्पना ही नहीं थी। भेज दिए गए। और सवेरे सवेरे 6 बजे वहां पे दौड़ाए जाते थे। सवेरे 5:30-6 की नींद कितनी अच्छी होती है ना। यंग सब लोग उठ के, और पता लगा पीटी ड्रेस पहन के 5-5 किलोमीटर, शुरुआत में छोटे बच्चे लोग 5 किलोमीटर, और फिर जैसे बड़े हो जाते थे 10 किलोमीटर, थक के चूर हो जाते थे। लेकिन एक बार वहां पे कुछ समय आदमी रह ले, क्या बढ़िया शरीर हो जाता था, मजबूत, तंदुरुस्त, निरोगी। और सब लोग जब घर आते थे बोलते बड़े प्रतापी दिख रहे हो। तो प्रतापी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो यहां हनुमान जी का प्रताप इतना अद्भुत था, तेजस्वी था, कि गोस्वामी जी बोलते हैं चारों जुग प्रताप तुम्हारा। राम जी जिस युग में आए थे वो तो था ही था, लेकिन हनुमान जी जैसे ज्ञानी, भक्त, कर्मठ, सेवा भावी, उनकी महिमा वेदों में भी बताई गई है। हनुमान जी के नाम से देखिए, पहला युग होता सतयुग, हनुमान जी के पहले ही था। फिर त्रेता, द्वापर और कल युग अभी चल रहा है। ये काल के विभाजन हम लोग के वहां हुआ है। काल की भी विभाजन के अपने सनातन धर्म, वैदिक व्यवस्था के बड़े अद्भुत तरीके। हम लोग सृष्टि को अभी हाल की नहीं समझते हैं, बड़ी प्राचीन समझते हैं।
और साक्षात परमात्मा से हम लोग सृष्टि का उत्पत्ति मानते हैं। जो वैज्ञानिक लोग हैं वो अपनी शोध के अनुरूप जितना देख पाए हैं उसके अनुरूप सिद्धांत निकालते हैं। तो उनकी जो है गणित, उनके शोध बोलते हैं कि सृष्टि परमात्मा से भैया चालू हुई है, यह हमको अभी तक नहीं पता लगा है। हमारी दृष्टि में शुरुआत में जो है वो कोई बहुत जोरदार बैंग हुआ था, बिग बैंग, और फिर सृष्टि का अभिव्यक्ति चालू हुई। वो लोग ये सोचते हैं, हम लोग जो है ना बहुत प्राचीन काल, हर जो है वो कल्प में 4 युग होते हैं, और ब्रह्मा जी का जो है ना वो एक जीवन, उसमें जो है एक कल्प है महायुग, उसमें 100 महायुग होते हैं। वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग सब आ जाते हैं, तो फिर जाके वो एक छोटा दिन होता है, और उस तरह से एक महायुग निपटा। अब देखिए काल की गणना। और ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं भगवान विष्णु की नाभि से। भगवान विष्णु आप ये समझ ले परब्रह्म परमात्मा। तो सृष्टि के बारे में काल की गणना इतनी अद्भुत है, व्यापक है। आप लोग जो है ना जब पूजा वूजा करते हैं तो पंडित जी संकल्प लेते हैं, तो उसका भी जरा ध्यान देना, उसमें भी काल की गणना आ जाती है। तो ये 4 युग, हर जगह हनुमान जी का नाम तो सतयुग में नहीं था। अगर आप सोचे उससे पहले वाले कल्प में, हाँ उससे पहले वाले में जरूर नाम होगा, लेकिन हम लोगों को जो है हनुमान जी को मात्र एक व्यक्ति नहीं, हनुमान जी को एक सनातन धर्म का सिद्धांत देखना चाहिए। हमने आपको एक बार पहले भी बताया था, हनुमान जी गीता के दर्शन के मूर्तिमान रूप हैं। आपको पता है हनुमान जी हम लोगों का मन है, और जब मन भक्ति ज्ञान से युक्त हो जाता है तो वो इतना शक्तिशाली, बलवान और अपने राम जी से एक हो जाता है। तो इस प्रकार से हनुमान जी का तत्व बताया जाता है, और उसकी चर्चा सब युगों में आती है। सतयुग में भी ऐसे मन की चर्चा आती है, उपनिषदों में बात बताते हैं, बोलते हैं ये मन जो है ना बड़ा अद्भुत है। और वानर रूप उनको क्यों दिया है? क्योंकि मन जैसे चंचल होता है ना, वानर भी ऐसे ही चंचल होता है। इस मन को नियंत्रित करना, अपने वश में लाना, और फिर इसी से अपने जीवन की गाड़ी चलाना। हमारा बंधन मोक्ष सब मन के ऊपर निर्भर होता है। ऐसी उपनिषदों में बातें बताई जाती है, जो कि सतयुग में दी गई थी, सृष्टि के आदि में बल्कि दी गई थी। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही आपके बंधन का कारण है, और मन ही आपकी मुक्ति का कारण होता है। तो ये जो है मन को जिसने नियंत्रित करा, समझा, मन का ज्ञान हुआ, मन को बुद्धि के अधीन करा, मन को प्रबुद्ध करा, मन को एकाग्र करा, मन को भक्ति से युक्त करा, यह वो ही हनुमान जी का भक्त है। तो ऐसे हनुमान जी उस समय तो थे सिद्धांत रूप से सतयुग में भी थे, और त्रेता में तो राम जी आए थे, उस समय तो वो प्रकट ही हो गए थे, इस वानर रूप में भी आ गए थे। और उसके बाद जो है वो द्वापर में भगवान कृष्ण आए थे ना, उस समय भी हनुमान जी की कथा है। भीम उनके जो है ना भाई की तरीके से थे। भीम का अभिमान तोड़ने के लिए एक बार वृद्ध वानर की तरीके से हनुमान जी लेट गए। बोला यार बहुत ही वृद्ध है, हमारी पूंछ रास्ते में आ रही, उठा किनारे कर दो ना।
भीम ने पूरा जोर लगा दिया, उनकी पूंछ टस से मस नहीं कर पाए। तो फिर विनम्रता से समर्पित हो गए। वो बोला कोई को और ही है ये, प्रार्थना करी प्रभु अपना रूप का दर्शन दो। तो हनुमान जी प्रकट हो गए। तो वहां पे जो है उस युग में भी, कल युग में तो गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिए, राम जी का परिचय उन्होंने करवाया। तो सब युगों में आपकी महिमा विद्यमान है, कहीं बीज रूप से, कहीं प्रकट रूप से, कहीं पल्लवित रूप से, फलित रूप से, चारों जुग परताप तुम्हारा। तेजस्विता की, दैवी गुणों की, भक्ति की, बल की जो मूर्तिमान रूप है वही हनुमान जी, वही उनका प्रताप है। प्रतापी की तरीके से हनुमान जी का ही सदैव स्मरण करना चाहिए। चारों जुग परताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। आपकी जो है ख्याति महिमा से चारों दुनिया के चारों ओर पूरा जगत, हर काल में आपकी प्रसिद्धि है और हर देश में आपका प्रकाश फैला हुआ है। तो पहली लाइन में काल की गणना है, दूसरी लाइन में देश का सूचक है। तो जिसकी महिमा चारों युग में है, उसकी है प्रसिद्ध जगत उजियारा। पूरा जगत आपके, पूरी ब्रह्मांड ऐसे तेजस्वी के प्रताप से प्रसिद्ध है। तो ये हनुमान जी का यहाँ पे प्रतापी शब्द से एक चिंतनीय बिंदु यहाँ पे दिया गया है। देखिए, आप सब हनुमान जी के भक्त हैं, आपकी पर्सनालिटी ऐसी ही प्रतापी, तेजस्वी, डायनेमिक, ब्रिलियंट ऐसी होनी चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने से प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा बनना चाहिए। कम से कम सपना तो हो, मन के अंदर मनोरथ तो हो ऐसा। अगर मनोरथ होता है, संकल्प होता है, प्रार्थना होती है, तो आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। और सपना इतना तीव्र होना चाहिए, इतना हृदय स्पर्शी होना चाहिए कि हमको अपने वो पूर्व वैज्ञानिक और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की एक वाक्य याद आता है। बोलते हैं वो सपना ऐसा नहीं है जो सोने के बाद आता है, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता है। अब करवटें बदलते रहते हो, प्रेरणा होती रहती है। अगर किसी के मन के अंदर हनुमान जी जैसा तेजस्वी और प्रतापी बनने की प्रेरणा हो जाए और आप सोचने लगो, रास्ता खोजने लगो, प्रार्थना ऐसी करने लगो, तो डेफिनेटली, निश्चित रूप से आपको देखिए कैसी कृपा मिलेगी, रास्ते मिल जाते हैं। आज हम जो है ना एक स्वामी जी बन के बैठे हुए, एक दिन हमने सपना देखा था, इच्छा करी थी, इतनी तीव्र इच्छा करी थी कि बाकी सब छोड़ छाड़ के इसमें गए। इच्छा का परिणाम अवश्य होता है, आपके मन के अंदर तीव्र इच्छा होनी चाहिए, मनोरथ होना चाहिए, वही पिछली चौपाई में बताया है। और काहे का? प्रतापी होने का। तो ऐसा जो है यहाँ प्रेरणा हमको दी जा रही है, चारों युग में उसका प्रताप होता है। आप जहां चले जाएंगे वहीं पे जो है ख्याति हो जाती है, कोई मुहूर्त वहूर्त की चिंता नहीं है। जो बहुत ही तेजस्वी लोग हैं वो जहां चले जाते हैं, पार्टी में चले जाते हैं, समूह में चले जाते हैं, एक ही वाक्य होता है, आप आए बाहर आई। क्या यहाँ एंट्री हुई है भाई किसी की, और सब लोग ध्यान बस उसी की चर्चा कर रहे हैं। इसको प्रतापी बोलते हैं। तो हनुमान जी की यही एक बहुत ही प्रसिद्धि है, ख्याति है, पूरी दुनिया में ख्याति। और आजकल के समय तो आप देख लो, एप्पल के जो है बॉस हो जाएं, फेसबुक के हो जाएं, विश्व के बड़े बड़े धुरंधर लोग हनुमान जी के भक्त हैं।
उनकी ख्याति फैली हुई चारों तरफ, चारों जो अभी आप ही बचे हुए हो। अगर वो बचे हुए हो तो, अगर नहीं बचे हुए हो तो जय सिया राम। तो इस तरीके से इतना हमको प्रेरक ये सब चौपाइयां हैं, ऐसी सुंदर प्रेरणा प्रदान करती। कम से कम बच्चों को जो है ना हनुमान चालीसा का पाठ ही चालू करो। बाकी सब अच्छा है, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ऐसा व्यक्तित्व बनेगा, आगे पीछे जल्द समझ में आएगा। तो शुरुआत में बच्चों को आप चैंटिंग करवा लेना, लेकिन आप तो बनते रहो प्रतापी। बाकी तब देखा देखी में वो भी हो जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की, नमः पार्वती पते।